हेलो एवरीवन। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं इस वीडियो में बुक लिस्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो विदाउट डिले किए हुए मैं बुक को स्टार्ट करता हूं। सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपका क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, मैथ्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा आपके लिए होगा वो होगा आपका नोट्स कॉपी। आप कोई ना कोई बैच लो, बैच से अपना पूरा प्रॉपर नोट्स बनाओ। आप बैच कहीं से भी ले सकते हो। पूरा सब्जेक्ट जो कवर होता है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये आपका पूरा प्रॉपर अपना हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए खुद का। ठीक है, तो वो आपको रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। आप अपना बैच लेकर के या फिर यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस मिलेगा, कहीं से भी अपना नोट्स कॉपी बना लो। दूसरा, एक कोई भी प्रैक्टिस बुक आपको लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, लास्ट 5 इयर्स का। तो टीसीएस पैटर्न का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का चैप्टर वाइज लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चंस आप ले सकते हो। इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा कि आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक है ना, PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, आप वो कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई अदर भी बुक्स है तो वो भी कर सकते हो। मैटर करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अब मैथ्स में बस इतना ही चीजें सफिशिएंट है। ठीक है, आपका एक नोट्स कॉपी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद दूसरा में चलते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इंग्लिश में देखो 3 कंपोनेंट आपके आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक होता है वोकैब्स का पार्ट, एक होता है ग्रामर का पार्ट और एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। ठीक है, तो वोकैब्स का पार्ट में क्या होता है, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो इसके लिए आपको मैं बोलूंगा कि नीतू मैडम का जो वॉल्यूम 1 बुक है आप वहां से पढ़ सकते हो, या फिर बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक बुक होता है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, या फिर कोई अदर वोकैब्स का बुक है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। सब में मटेरियल लगभग मैं बोलूंगा कि 95% सेम होती है। ठीक है, सब लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही छापते हैं और बस उसको सजा देते हैं ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, और आपको वर्ड्स याद करने हैं, सिनोनिम्स नहीं याद करने हैं। ए से लेकर के जेड तक जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग है, आपको आए हुए प्रीवियस ईयर का, वो याद कर लोगे, आपको सिनोनिम एंटोनिम अपने आप याद हो जाएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1000 याद करने, 1-1.5 इडियम्स फ्रेजेस 1000 के आसपास याद करने हैं। इतना याद करना। तो इसके लिए मैंने बता दिया वोकैब्स के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका आता है पैसेज, ठीक है, क्लोज टेस्ट और एक PQRS पारा जंबल आता है। ये सब चीजें, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। वोकैब्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलाकर के आपका 70% रोल होता है इंग्लिश में। ठीक है, 70% इसी में आपका रोल होता है, 30% सिर्फ ग्रामर का रोल होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं बोलूंगा कि रीडिंग आपको डेली डालना चाहिए। आप रीडिंग कहाँ से डाल सकते हो, बहुत सारे लोग पेपर से पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप वहाँ से पढ़ते हो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप पेपर नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए मैं बोलूंगा ना कि NCERT का क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, वो क्लास 6 से लेकर के आपको जो लगे कि जहाँ पे आप कंफर्टेबली पढ़ भी सकते हो, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी आपके लिए, आप उस क्लास का NCERT का इंग्लिश का बुक ले लो, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, NCERT के बुक्स को कैसे पढ़ते हैं और उससे कैसे इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया, आप वो वीडियो देख सकते हो। ये वाला वीडियो आपको कहीं यहीं पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हो। तो NCERT का बुक रखो आप अपने पास और स्टैंडर्ड वोकैब्स जो चीजें नहीं आती है वो सब चीजें नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, तो ये चीजें, तो NCERT का बुक हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, प्लस साथ में पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए और PQRS प्रैक्टिस करने के लिए नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स आती है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये बुक्स काफी अच्छी है और उसमें टेक्निक भी बता दिया गया कि कैसे पैसेज सॉल्व कर सकते हो, कैसे क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, कैसे PQRS सॉल्व कर सकते हो। और इन तीनों पे मैंने भी वीडियो बना दिया है कि कैसे आप पैसेज, क्लोज टेस्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर सकते हो। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद पैसेज फॉलो करना। अब हम चलते हैं ग्रामर के पार्ट पे। ठीक है, तो ग्रामर के लिए क्या होता है कि नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सब चीजें होती है और उस पर क्वेश्चन होना चाहिए, एरर होना चाहिए। तो उसके लिए जो नीतू मैडम की जो बुक है ना, अगर नीतू मैडम वॉल्यूम 1 लोगे ना तो दोनों काम आपका हो जाएगा। उसमें आधा पार्ट में वोकैब्स दिया हुआ और आधे पार्ट में ग्रामर दिया हुआ, तो आप वहां से आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सफिशिएंट है। प्लस साथ में अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज चाहिए और भी ज्यादा क्वेश्चन, तो आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक ले सकते हो, या फिर और भी कोई अगर अदर पब्लिकेशन के आपके पास बुक है तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई इंग्लिश के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है। हाँ, इंग्लिश में एक चीज मैं और बता सकता हूँ कि अगर वोकैब्स को थोड़ा सा और इंप्रूव करना है, थोड़ा सा और अच्छा बनना है, तो एक बुक आती है रेड कलर की बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये मैंने बुक पढ़ी थी, इसमें रूट वर्ड से कैसे याद करते हैं वोकैब्स को वो बताया गया। तो ये वाली बुक आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा रूट वर्ड से ज्यादा वोकैब्स याद करना है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे कुछ नहीं भाई, फिनिश। बस आपका एक नोट्स कॉपी होना चाहिए जिसमें कि आप सारे सब्जेक्ट को, सारे जितने भी सिलेबस है टॉपिक वाइज, उसका अपना नोट्स कॉपी बनाया, सारे ट्रिक्स लिखे,
सारे चैप्टर में 30-40 क्वेश्चन आपने जो आपका टीचर करवाया कहीं से भी कर सकते हो, कोई अपना बैच ले सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। सर्च करोगे SSC CGL रीजनिंग प्लेलिस्ट तो आपको वो भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, आपका नोट्स कॉपी अपना होना चाहिए, प्लस साथ में एक प्रीवियस ईयर जो 5 ईयर का क्वेश्चंस बोले चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। हर एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चंस होने चाहिए, उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन या फिर अदर कोई भी पब्लिकेशन का आपके पास जो भी बुक हो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं जीके पे। मेन आता है जीके पे कहाँ से करना चाहिए भाई। तो जीके के लिए मैं बोलूँगा ना कि 2-3 तरीके हैं। देखो, एक तो सारे लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है, पॉलिटी का नोट्स हो गया, हिस्ट्री का नोट्स हो गया, इसका नोट्स हो गया। तो अगर आपके पास टाइम है और आपने खुद से कहीं से बैच लेकर के अपना नोट्स कॉपी बना लिया, जो SSC का एक अच्छा टीचर है वो पढ़ाते हैं, वहाँ से नोट्स कॉपी बना लिया। जैसे कि मैं बोलूँगा एग्जाम्पल में परमार SSC है, वो जीके अच्छा पढ़ाते हैं। एक है GVB टूमोवर भाई है, जो मेरा दोस्त भी है, वो भी जीके अच्छा पढ़ाता है, वहाँ से अपना कोर्स लेकर के अपना नोट्स कॉपी बना लिया। तो अगर आपने अपना नोट्स कॉपी बना लिया तो सिर्फ आपको फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, लास्ट 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है आप चैप्टर वाइज वो कर सकते हो। हिस्ट्री का अलग होना चाहिए, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री अलग, मिडिवल हिस्ट्री अलग और मॉडर्न हिस्ट्री अलग, फिर पॉलिटी में होना चाहिए, पॉलिटी में भी अलग अलग दिया हुआ है। तो इसके लिए भी मैंने जो प्रैक्टिस किया था अपने टाइम पे, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें अच्छे से कैटेगराइज किया होता है। ठीक है, और इधर उधर से सर्च करके क्विज आपको करने हैं। कभी कभी ऑनलाइन सर्च करोगे SSC जीके क्विज, पॉलिटी क्विज, हिस्ट्री क्विज मिल जाएगा, 15-20 कभी कभी कर लिया करो इधर उधर से। तो आप ये कर सकते हो। प्लस साथ में मैं बोलूँगा कि मेरा भी जो ऐप है सरकारी बाबू एक ऐप है, उस पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्विज डाल दिए हैं। ठीक है, सारा एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह दे दिए, तो आप वहाँ से भी फ्री क्विजेस कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जहाँ से आप कर सकते हो। तो ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब स्टैटिक जीके वाले आप कहाँ से कर सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए भी अगर आपने कहीं से लिया है कोर्स तो वो तो स्टैटिक जीके में पढ़ाएंगे ही, डांस फॉर्म के बारे में पढ़ाएंगे, कैपिटल करेंसी के बारे में पढ़ाएंगे, नेशनल पार्क ये सब पढ़ाएंगे, सब चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अपना नोट्स कॉपी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और उस पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो वही एक बुक जो मैंने बताया उसी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लस अगर आपके पास कहीं से बैच नहीं लिए हैं तो एक ब्रह्मास्त्र करके PDF आता है, सर्च करोगे ब्रह्मास्त्र, या फिर नियॉन पब्लिकेशन की भी फ्री में PDF आती है स्टैटिक जीके की। ठीक है, सर्च करोगे आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो मेरा नाम है गोल्डन ASO है, सर्च करोगे मिल जाओगे। वहाँ पर मैं PDF पूरा स्टैटिक जीके का पूरा PDF फ्री PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही हो गया। और करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या बोलूँगा ना, करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी का बुक आता है, स्पीडी। ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का ईयरली आता है, लास्ट 2 ईयर का बुक ले लो चुपचाप और उसी से कर लो। आप इधर माथा पीछे अगर हर दिन के हिसाब से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और पता चला कि 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4-5 क्वेश्चन भी नहीं बने। तो उसके लिए लास्ट 2 ईयर्स का स्पीडी का ईयरली वाइज जो बुक आते हैं आप वहाँ से बस बुक ले लो और अपना प्रैक्टिस करते रहो। तो बस इतना ही चीज़ें, चारों सब्जेक्ट मैंने बता दिया। प्लस साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए है, वो है कि मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली जरूर लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा, देखो स्टार्टिंग में अगर आप एक नया स्टूडेंट हो तो आप ऑनलाइन मॉक पे मत जाओ। ठीक है, आप क्या करो, एक बुक ले लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हो, प्री का हो। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन का आपको बुक मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे Tier 1 का, जैसे कि ये दिया हुआ बुक। ठीक है, यहीं पे रखा हुआ मेरा TCS पैटर्न का 2022 तक का पेपर 40 सेट दिया हुआ प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आप यहाँ से एक एक सेट करके कर सकते हो। तो आपको जब 10-15 सेट देने का आदत हो जाएगा ना, ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन का कैसे पैटर्न होता है, फिर आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन में कहाँ से देना है उसके लिए मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे लोग एक साथ देते हैं, तो आपको रैंकिंग भी अच्छे से पता चलता है। लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छा, सॉल्यूशन वगैरह अच्छा होता है, तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास बाय नहीं किया तो आप प्रॉपर कूपन कोड यूज करके पास बाय कर सकते हो। इस पे ना ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी एग्जाम दे सकते हो, कोई भी एग्जाम का मॉक दे सकते हो। अगर आपने पास परचेस किया तो आपको NTPC, SSC CHSL, SSC CGL और इंडिया में जितने भी एग्जाम है सारे का मॉक टेस्ट खुल जाएगा आपको 1 साल के लिए। आप वहाँ पे अनगिनत मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर भी रहेगा, नॉर्मल मॉक भी रहेगा, लाइव मॉक भी होंगे, सब होंगे, तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इतना चीज़ें आपको करनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें और लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए और इन सब चीज़ों का बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप SSC जैसे एग्जाम को, CGL जैसे एग्जाम को, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही सब रिसोर्सेज आप फॉलो करना और इतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करके आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।